कायनात में दो चीजें दूसरों की परवरिश करती हैं, उनकी अल्लाह परवरिश करता है। बका सिर्फ इनको हासिल है जो मकबूले बारगाहे इलाही हैं। आलम इम्कान में सब चीजें फना हो जाती हैं, लेकिन दूसरे आलम में मौत नहीं है। इस जहान में जो खाने वाले हैं खुद खाए जाते हैं, उनका तो सिर्फ खल्क और गिला है, लेकिन जो लोग अपने नफ्स पर गालिब हैं और अल्लाह की मर्जियात से मगलूब हैं, वही साहिब अकल हैं। अल्लाह ने जमीन को खल्क अता किया है, वो पानी पीती हैं और सैकड़ों किस्म की घासें उगा देती हैं। हैवानात को इसी खल्क की वजह से मालूम हो जाता है कि उनकी ग़िज़ा घास है। हैवानात और नबातात से इंसान अपनी ग़िज़ा हासिल करता है, लेकिन एक मुकर्ररा मुद्दत के बाद जब वो मरता है तो वही खाक उसकी खुदाई खल्क की वजह से इंसान को अपनी खुराक बना लेती है। हर वो चीज इंसान को इबादत से बाज रखे तो उसको शैतान का एक जाल समझो। शैतान की तबाहकारी के लिए उसका मुजस्सब होकर आंखों के सामने आना जरूरी नहीं। हक की तन्हाई के बगैर कहीं भी राहत नहीं है। दुनिया भी एक खतरनाक कैद खाना है। ऐ बेटा, अपनी खुद की बनाई हुई जेल को तोड़कर आजाद हो जा। अल्लाह के सिवा बाकी की कैद से आजाद हो जा। तू हीरे मोती और सोने चांदी का कैदी कब तक बना रहेगा? आंखें खोल और इश्क इख्तियार कर और इस कैद से आजाद हो जा। लालच में पड़कर इंसान किसी नसीहत को कबूल नहीं करता। मालो जा का लालच इंसान को बेबसीरत बना देता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दुनिया मुर्दार है और इसके तलबगार कुत्ते हैं। घर में दाखिल होते ही एक घर में सफेद बिल्ली नजर आ जाए तो समझ जाओ दौलत आने वाली है। अंबियाए इकराम बमसल आंख के हैं जो अच्छे बुरे को पहचान लेते हैं। उनकी तालीमात से रोशनी हासिल कर लो। अंबियाए इकराम और अल्लाह के नेक बंदों की तालीमात रोशनी की तरह है।